एक्टर सतीश कौशिक की मौत के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की रिपोर्ट आई, लेकिन फार्म हाउस में संदिग्ध दवाइयों के मिलने के बाद एक महिला ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए। सानवी मालू नाम की महिला ने अपने पति विकास मालू पर आरोप लगाए हैं कि मेरे पति ने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए लिए थे, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा भी हुआ। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि हो सकता है मेरे पति ने ही सतीश कौशिक को मरवाया हो। आरोप लगाने वाली महिला सानवी के पति विकास मालू से पूरे आरोप पर बात की हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने। अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कह रहे हैं विकास मालू, आप सुनिए। आज को होली के दिन एक्टर, निर्देशक और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत हो गई थी। उस मामले में तब पेश आया जब विकास मालू, जो कि फार्म हाउस के जो मालिक हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनकी दूसरी पत्नी ने ये आरोप लगाया कि 15 करोड़ डी कनेक्शन और एक दिल्ली पुलिस को एक रिटन मेल लिखा गया जिसमें विकास मालू और कुछ और लोग इस मौत के जिम्मेदार हैं और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे हैं। इसमें हमारे साथ खुद विकास मालू हमारे साथ बात करने के लिए हैं और उनके एडवोकेट भी हमारे साथ हैं। विकास मालू, ये बताइए कि जिस तरीके से जो सारा मामला चल रहा है आपके सामने है, 15 करोड़ की बात आ रही है कि सतीश कौशिक को 15 करोड़ आपको देना था, आपने दुबई में मना कर दिया। उसके बाद आपकी जो दूसरी पत्नी है उन्होंने उसमें मेल लिखा दिल्ली पुलिस को कि आपके ऊपर रेप का एलिगेशन, आपके बेटे के ऊपर रेप का एलिगेशन, आपकी बेटियों पर उन्होंने मॉलेस्टेशन का मामला दर्ज कराया और दिल्ली पुलिस आपको नहीं पकड़ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस शुरुआती में इसको कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट अटैक मान रही है। उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज भी दिया। तो जो सारी चीजें आपके सामने हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो मामला डी कनेक्शन से उन्हें आपको जोड़ना चाहा। ये जो डी कनेक्शन के साथ वो जो जोड़ रहे हैं ये एकदम बेबुनियाद है। अगर उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो पुलिस को दे और पुलिस अगर मेरे से इन्वेस्टिगेशन करेगी मैं पुलिस को पूरा सहयोग दूंगा। जो 8 तारीख को जो मामला था, पुलिस ने बताया कि 9:20 में इसी फार्म हाउस में जो सतीश कौशिक हैं वो चले गए अपने रूम में। 12:00 पे वो अपने मैनेजर को कॉल करके बताते हैं कि हार्ट में उनके कुछ तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ जाने से पहले उनकी मौत हो गई। तो इस दरमियान क्या आप लोग को पता चला कि आप लोग उस वक्त फार्म हाउस में थे या जो चीजें सीक्वेंस हुई? मैं फार्म हाउस में था। 9:20 पे 9:15 पे हमने खाना खाया है, मैंने और सतीश जी ने साथ में ही। सतीश जी ने ज़्यादा खाना खाया नहीं था क्योंकि वो उनको थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम लग रही थी, तो वो उन्होंने खाना पूरा खाया नहीं। फिर वो अपने सोने चले गए। फिर 12:20 पे उनका जो मैनेजर है संतोष, उसको उन्होंने बुलाया, तो उसको बुला के वो हॉस्पिटल गए। तो संतोष का, क्योंकि ऑलरेडी वो सतीश जी अस्थमा के पेशेंट थे, तो उसको लगा कि कोई अस्थमा का अटैक होगा, तो वो उनको वहाँ पे लेके गया है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल तक वो पूरा पहुँच ही नहीं पाए। बाहर गेट पे ही जो संतोष ने मेरे को बात बताई कि उनका हार्ट कोलैप्स हो गया। सर, ये जो विकास जी, ये जो मामला पूरा आ रहा है, इस पे आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं आपकी दूसरी पत्नी की, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, पुलिस आपको FIR होने के बाद नहीं पकड़ी, दुबई में आपका झगड़ा हुआ, आपने कहा कि मैं ब्लू पिल्स और लड़कियां बुला के मैं ये सतीश को देख लूँगा। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मेरा उनसे 30 साल का इतना घर का पारिवारिक रिश्ता है और वो मेरे को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। और ना हमारा कभी कोई बिजनेस का रिलेशन रहा उनके साथ, ना कोई और, ना कभी उन्होंने मेरे को 1 रुपया उन्होंने दिया, ना मैंने 1 रुपया उनको दिया। और ये जो एलिगेशन वो जो लगा रहे हैं, जो मेरी वाइफ लगा रही है, वो एकदम गलत है। सर, डी कनेक्शन का भी, सर मैं आपके पास भी आऊँगा, लीगल एक क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ की, जो डी कनेक्शन का जो फोटो शेयर कर रही हैं सारी मीडिया में उनके वकील की, डी कनेक्शन अनीस दाऊद का बेटा, उसके बाद और आपके घर अमजद का आना जाना था। सर, अमजद का तो कोई है ही नहीं, और अनस वो दुबई में रहता है, वो एक अपना व्यापारी है, वो अपना बिजनेस करता है और वो गुजरात का है और उसका इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। अनस इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, उसके फादर का नाम मोहम्मद फारूक मारफतिया है, वो गुजरात का है और दुबई में वो व्यापार करता है सामान्य। मतलब ये जो दाऊद से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है सर, वो जानबूझकर अपने इल मोटिवेटेड है ये स्टेटमेंट, ताकि इनको परेशान कर सके। वो मामला सारा हुआ, उसके बाद फिर जब आप क्या उनके दाह संस्कार में भी गए थे? मैं हॉस्पिटल भी गया था जब उनकी हुई है। हॉस्पिटल के बाद मैं पूरी रात वहाँ रहा हूँ। उसके बाद मैं क्रिमेशन पे बॉम्बे गया हूँ। फैमिली की तरफ से अभी तक कोई, दिल्ली पुलिस की भी मानिए और फैमिली की तरफ से भी कोई अभी ये नहीं कहा गया 15 करोड़ की बात आ रही, लेकिन ये 15 करोड़ की बात, क्या आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है आपकी दूसरी वाइफ? देखिए, वो ये सब बेबुनियाद बात करके अपनी पॉपुलरिटी करना चाहती है।
आप बता रहे कुछ बिजनेस को लेकर $9 लाख की मांग की गई थी। हाँ, तो वो $9 लाख का जब उसने किया था 9 मार्च 2022 को इन्होंने $9 लाख का किया था यहाँ पर बिजनेस करने का। चूंकि वो बिजनेस यहाँ पर इनके लिए संभव नहीं था, चूंकि ये अपना सारा का सारा बिजनेस सेटअप दुबई में कर चुके हैं। तो जब इन्होंने जून में मना किया सारा अपना इंक्वायरी के बाद, तब से उसके रुख बदल गए और उसने उसी समय से साजिश शुरू कर दिया। क्या वो कहने कि आप वहाँ पे उस वक्त बैठे थे, वो बैठी थी, उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा, जो उन्होंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि आपने कहा कि मैं इसको देख लूंगा यार, मैं इन्वेस्टमेंट और कोविड के लिए ये पैसे डूब गए, सारी चीजें। ये सब झूठा है, ये सब बात झूठी है। आप मेरे बारे में आप जानते हैं मेरा बिजनेस क्या है, तो मेरे कोई उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो अपने आप को जिस तरह से दिखाना चाह रही है आज मीडिया के आगे, तो ये बात आपको इसको पहले बोलनी चाहिए थी, ये बात पहले बोलनी चाहिए। आज जो आत्मा यहाँ पे नहीं है और आज हम उसकी डेथ के बाद अगर ये बात बोलते हैं, ये बहुत गलत है। आज उनके परिवार को भी इस बात से बहुत बड़ा धक्का